जय हिंद। दोस्तों, मैं मनीष कुमार विश्वास मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ मनीष पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है। इसमें अनुपात एवं समानुपात से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। यह मेरा पहला वीडियो है और मैं प्रत्येक दिन 8 से 9 PM के बीच एक एक करके वीडियो अपलोड करता रहूँगा। यदि आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ मनीष को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है तो वह संख्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कि एक संख्या है, संख्या एक ही है, उसको 2 भाग में बांटा है 2:1 के रूप में, और कह दिया कि बड़ा वाला भाग 52 है। तो अनुपात में जो भाग बड़ा होता है वही बड़े वाले भाग को दर्शाता है, अर्थात जो अनुपातिक भाग बड़ा होगा वो बड़ा संख्या को दर्शाएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि सपोज एक संख्या x है, इसको हमने 2 भाग में बांट दिया 2:1 में। ये जो बड़ा वाला भाग है 2, इसका मान दे रखा है 52। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल जाएगा 26। और दोस्तों, संख्या पूछा जा रहा है, तो जब हम इन दोनों भागों को जोड़ देंगे तो हमारा संख्या निकल जाएगा। तो हम इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे 6 2 8, 5 2 7, ये कितना हो गया 78। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है, उन दोनों का अनुपात 5:3 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। दोस्तों, यहाँ पे 2 धनात्मक संख्या है जिनका अंतर दिया हुआ है 160 और उसका अनुपात भी 5:3 दे रखा है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग अनुपात में अंतर देख लेते हैं। 5 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। तो दोस्तों, 2 यूनिट का मान यहाँ कह सकते हैं कि 160 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जस्ट इसका आधा कर देंगे 80। और संख्या है दोस्तों, पहला है 5 यूनिट, दूसरा है 3 यूनिट, तो हम दोनों भाग निकाल लेते हैं। 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 80 गुना 5 करेंगे 400, और 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 80 गुना 3, तो ये हो जाएगा 240। दोनों का गुणनफल पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये हमारा पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, दोनों को हम लोग गुना कर देते हैं। तो गुणनफल आ जाएगा 24 गुना 4 करेंगे 96, और 2130 लिख देंगे। ये हो गया हमारा 96,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसीलिए राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं हैं दोस्तों, यहाँ पहले 2 संख्या का अनुपात दे रखा है 5:6। कह रहा है कि जैसे ही हम दोनों संख्याओं में 6 जोड़ते हैं तो स्वाभाविक है अनुपात बढ़ जाता है, और बढ़ करके कितना हो जाता है 7:8। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि अनुपात में अंतर क्या आता है। पहला है 5:6, दूसरा है 7:8। तो देखेंगे दोस्तों, 5 से 7 कितना का अंतर आ रहा है 2 का, और 6 से 8 कितना का अंतर आ रहा है 2 का। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 2 यूनिट है इसका मान 6 दे रखा है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3। हमारा संख्या है 5:6, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 गुना 3 करेंगे 15, और 6 यूनिट का मान हो जाएगा 6 गुना 3 18। तो हमारा संख्या क्या हो गया 15 और 18, जो ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया दे देती है
तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कोई एक धन है, सपोज हम x मान लेते हैं, इसको 2 भाग में बांटा है। पहला है 5:7 अर्थात 5 और 7 के अनुपात में बांटा है। और जैसे ही परिणीता क्या करती है, शिवानी को 5 रुपया देती है तो यह अनुपात बदल के 3:4 हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो धनराशि है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपया देती है तो शिवानी 5 रुपया बढ़ जाएगी, परिणीता 5 रुपया घट जाएगी, लेकिन कुल धनराशि में कोई अंतर नहीं आएगा। इसीलिए इसको हम लोग ट्रिक मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहला जो अनुपात दिया हुआ 5:7, इसको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद 12 आता है और हम चेक करेंगे कौन कौन ऑप्शन 12 से विभाजित है। जैसे पहला ऑप्शन देखेंगे, ये भी 12 से विभाजित हो रहा है। दूसरा ऑप्शन 12 से विभाजित हो रहा है। तीसरा ऑप्शन भी 12 से विभाजित हो रहा है और चौथा ऑप्शन भी 12 से विभाजित हो रहा है। तो इसका दूसरा जो अनुपात दिया हुआ 3:4, तो दोनों भाग को जोड़ देंगे, हो जाएगा 7। तो अब देखेंगे 7 से जो ऑप्शन हमारा पूरा पूरा विभाजित होगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो अगर हम देखें चारों ऑप्शन में तो केवल ऑप्शन सी ही 7 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। बाद बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? दोस्तों पहले है कि एक संख्या है जिसका अनुपात 9:5 दिया हुआ है। जैसे ही दोनों संख्या में हम लोग 8 जोड़ते हैं तो अनुपात क्या हो जाता है? 5:3 हो जाता है। ये किसके कारण हो गया? +8 करने के कारण। जैसे ही 8 जोड़ते हैं दोनों का अनुपात बदल जाता है। तो अनुपात में जो परिवर्तन आया वो 8 जोड़ने के कारण। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या अनुपात में अंतर सेम आ रहा है या नहीं। 9 और 5 का अंतर आ रहा है 4, यहाँ 5 और 3 का अंतर आ रहा है 2। देखिए दोस्तों 4 और 2 दोनों 2 से कटने वाला है, इसलिए हमको सबसे पहले इसको हम लोग कट कर देंगे। अब जो 2 है उसको नीचे वाले अनुपात में गुना करेंगे और 1 से ऊपर वाले अनुपात में। तो 9:5 में जब 1 से गुना करेंगे तो ये 9:5 ही रहेगा। और 5:3 में जब 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10:6। दोस्तों अब अगर हम अंतर देखेंगे तो 1-1 यूनिट का आ रहा है, 1-1 यूनिट का आ रहा है। अर्थात 1 यूनिट का मान हम कह सकते हैं यहाँ 8 हुआ। तो बड़ा संख्या पूछ रहा है, तो जिसका अनुपातिक भाग बड़ा होता है वही हमारा बड़ा संख्या होता है। तो यहाँ जो 9 है ये हमारा बड़ा अनुपातिक भाग है, इसीलिए हम 9 भाग का मान निकाल लेते हैं। तो 9 × 8 करेंगे 72, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दोस्तों 2 संख्या है, दोनों का अनुपात दे रखा है 3:4। जैसे ही हम 3 घटा देते हैं तो अनुपात क्या हो जाता है? घट जाता है, 2:3 हो जाता है। स्वाभाविक है अनुपात भी घटेगा। तो हम लोग यहाँ अनुपात में अंतर देख लेते हैं। एक है 3:4, दूसरा है 2:3। दोस्तों अंतर अगर देखेंगे यहाँ भी 1 का है और यहाँ भी 1 का अंतर है। तो अर्थात 1 यूनिट का मान हम यहाँ कह सकते हैं 3 हुआ। संख्याओं का योग पूछा जा रहा है दोस्त, तो संख्याओं का योगफल हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। जो अनुपातिक भाग का योग है वही संख्याओं के योग को बताएगा। तो 4 3 7, तो 7 भाग का मान निकाल लेंगे, अर्थात 7 यूनिट का मान 7 × 3 21, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई एक संख्या है, उसका 60% जो है किसी अन्य अर्थात दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। तो हम मान लेते हैं पहला संख्या हमारा क्या है? x है, इसका 60%।
दोस्तों 60% का भिन्न में मान होता है 3/5। ये किसके बराबर हो जाएगा? एक दूसरी संख्या हम y ले लेते हैं, इसका 2/3 के बराबर है। दोस्तों सॉल्व करेंगे तो x अनुपात y क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 2/3 इंटू 5/3। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 10:9। ऊपर गुना करेंगे 5 गुना 10, नीचे गुना करेंगे 3 तिया 9, 10/9 अर्थात 10:9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसीलिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके योग का 2 गुना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग होगा। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग पूछा जा रहा है, तो अनुपातिक भाग में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या को दर्शाएगा। और यहाँ क्या है? 5। तो अर्थात 5 यूनिट का मान जो भी निकलेगा हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे। क्वेश्चन में जो अनुपात दिया हुआ 3 संख्याओं के, उसके योग का 2 गुना 100 है। तो हम लोग सबसे पहले अनुपातिक भाग को जोड़ेंगे। 5 3 8 2 10, 10 का 2 गुना करेंगे आएगा 20, और 20 यूनिट का मान 100 दे रखा है, इसीलिए 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5। और हमको कितना यूनिट चाहिए? 5 यूनिट, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या निकालना है और उसका अनुपातिक भाग 5 है, इसीलिए 5 यूनिट का मान होता है यहाँ 5 गुना 5 अर्थात 25। और इसी का वर्ग पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये 25 है, 25 का हम लोग जब स्क्वायर करेंगे ये कितना आ जाएगा? 625, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p अनुपात 18 समानुपात 5:3 हो तो p का मान क्या होगा? दोस्तों इसको कई प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे 3 का 6 गुना है 18, इसीलिए 5 का 6 गुना निकाल लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा? 30। या फिर एक अन्य मेथड से भी बना सकते हैं कि जो ये p और 3 का गुणनफल जो है वो 18 गुना 5 के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं p गुना 3 बराबर 18 गुना 5। 3 से कटा देंगे इसको 6 बार में, और इसीलिए p बराबर आ जाएगा 6 गुना 5 अर्थात 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम और श्याम के बीच धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। अर्थात राम और श्याम के बीच में कोई धनराशि बांटा गया है, राम को 8 भाग मिला है और श्याम को 19 भाग मिला है। और यहाँ क्लियर किया है क्वेश्चन में कि श्याम को रुपया में 247 रुपया प्राप्त है। तो श्याम का जो अनुपातिक भाग है 19, वो किसके बराबर होगा? 247 रुपया के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 19 से डिवाइड कर देंगे तो एक बार में बचेगा 5 पे 7 57, 19 दिया 57। तो 1 यूनिट का मान 13 आया। इसीलिए हमको राम का कार आए तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई? तो राम का अनुपातिक भाग है 8, इसीलिए 8 यूनिट का मान हो जाएगा 13 गुना 8 अर्थात 104, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा और सुधा के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि दोनों में प्रत्येक का वेतन 3000 रुपया बढ़ जाता है तो अनुपात 8:9 हो जाता है। सुधा का वेतन कितना है? दोस्तों क्वेश्चन में सुधा का वेतन पूछा जा रहा है और दिया है पहले जो उसका वेतन था उसका अनुपात 6:7 था, और जैसे ही दोनों के वेतन में 3000 की बढ़ोतरी हुई अनुपात बढ़ गया, 8 से 9 हो गया। तो वेतन जो बढ़ा ये 3000 रुपया बढ़ने के कारण। तो हम लोग सबसे पहले इसका अनुपात देख लेते हैं, 6:7 और क्या है 8:9। दोस्तों यहाँ अनुपात में 2 का अंतर आ रहा है, अंतर 2 का आ रहा है, तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 3000, चूँकि अंतर 3000 दिया है। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1500, 3000 का आधा 1500। इसीलिए किसका वेतन पूछा जा रहा है? सुधा का, और सुधा का अनुपातिक भाग है 7, तो 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 1500 गुना 7 करेंगे तो 10,500।
जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 19:26 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या है? दोस्तों यहाँ पे दो संख्या है क्वेश्चन में जिसका अनुपात 19:26 है और कह रहा है कि केवल छोटी संख्या में 2 जोड़ने से अनुपात बदल जा रहा है और 3:4 हो जा रहा है। तो बड़ी संख्या क्या है? दोस्तों यहाँ बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसको ट्रिक से बनाएंगे। यहाँ देखेंगे कि बड़ी संख्या का जो अनुपातिक भाग है वो 26 है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन ऑप्शन 26 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए 26 से विभाजित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी 26 से विभाजित है, ऑप्शन सी भी 26 से विभाजित है, ऑप्शन डी भी 26 से विभाजित है। अब आगे क्या है, जैसे ही छोटी संख्या में 2 जोड़ते हैं तो अनुपात 3:4 हो जा रहा है। तो इसमें बड़ी संख्या का अनुपातिक भाग 4 है, तो इसीलिए हमारा फाइनल आंसर वही होगा जो 4 से विभाजित होगा। तो 4 से विभाजित होने वाली इन तीनों में केवल एक ऑप्शन है और वो है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम है कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाजित हो। तो यहाँ 78 है, ये तो 4 से विभाजित है ही नहीं। सी और नंबर ऑप्शन में अंतिम 2 अंक 30 है जो 4 से विभाजित नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में 104 है जिसका अंतिम 2 अंक 04 है जो कि 4 से पूरा विभाजित है। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आप इसे बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं एक्स मान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पर्स में 455 रुपये हैं जिसमें 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:4:5 के अनुपात में हैं। पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन में पर्स में जो है 2 रुपया का केवल सिक्का पूछा जा रहा है कि कितना सिक्का है, और टोटल बैग में 455 रुपया है। क्वेश्चन में ये भी क्लियर किया है कि किस किस प्रकार का सिक्का है बैग में और उसका अनुपात क्या है। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए तो इसे आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो कॉइन है, सिक्का, वो किस किस प्रकार का है। तो 1 रुपया का है, 2 रुपया का है और 5 रुपया का है। इसका रेशियो देख लेते हैं दोस्तों, अनुपात। ये कितना कितना दिया हुआ है? ये है 2, 4 और 5। अब इसका हम लोग टोटल मूल्य देख लेते हैं। कहने का मतलब हुआ कि यदि आपके पास 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो मूल्य कितने होंगे? 2 रुपया। 2 रुपये के यदि 4 सिक्के हैं तो टोटल कितना रुपया होगा? 8 रुपया। और 5 रुपये के 25 सिक्के हैं तो टोटल 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो टोटल 25 रुपया होगा। हम लोग अनुपात के हिसाब से कितना लाएं? 2, 8, 25। ये कुल रुपया को दर्शा रहा है। हम लोग इसको जोड़ देते हैं। 25, 8, 33, 2, 35। तो हम लोग के हिसाब से कुल 35 रुपया हुआ, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 455 रुपया। इसीलिए 1 यूनिट का मान निकालते हैं। 35 से डिवाइड करेंगे, एक बार में लगेगा 10 बचेगा। 10 पे 5, 105। 35 दिया 105। तो 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना आया? 13। और कॉइन पूछा जा रहा है वो भी 2 रुपये का। तो 2 रुपये के कॉइन की संख्या कितना है? 4 भाग है। इसीलिए हम लोग यहाँ 4 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो 13 गुना 4 करेंगे 52, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों पिछले प्रश्न की तरह। इसमें है कि 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं जिसका अनुपात 2:3:5 है और कुल रुपया कितना है उसके पास? 116। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं पूछा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? कॉइन किस किस प्रकार का है। एक है 50 पैसा का, दूसरा है 1 रुपया का है और तीसरा है 5 रुपया का। तो अब हम लोग इसमें इसका रेशियो देख लेते हैं। कॉइन मतलब सिक्का होता है। रेशियो क्या है? 2, 3, 5। तो इसके नीचे 2, यहाँ 3 और ये 5।
अब फिर इससे दोस्तों हम लोग इसका मूल्य निकाल लेंगे। इसका मूल्य देखेंगे कितना होगा। तो 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो मूल्य हुआ 1 रुपया। 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपया। और 5 रुपया का 5 सिक्का है तो मूल्य हो गया 25 रुपया। तो हम लोगों के अनुसार कितना आ रहा है 25, 3, 28, 1, 29। इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों। तो अर्थात क्या दिख रहा है कि जो 29 यूनिट है इसका मान कितना दे रखा है 116। चूँकि हम लोग के हिसाब से 29 यूनिट आया और क्वेश्चन में दिया हुआ है 116, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 29 चौके 116, 4 बार में। तो 1 यूनिट का मान आया 4 और पूछा जा रहा है 50 पैसे का सिक्का। तो आप बता सकते हैं कि 4 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो कुल 8 सिक्के होंगे। या फिर इसका रेशियो कितना है 2 यूनिट। तो हम लोग यहाँ 2 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 4 दूना 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 7:8 है। इस मिश्रण के शेष 72 किलोग्राम में कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में अनुपात 6:1 हो जाए। तो दोस्तों कह रहा है कि एक मिश्रण है जिसमें रेत और सीमेंट का अनुपात दिया हुआ है 7:1 दिया हुआ है। कह रहा है कि इस मिश्रण का कुछ भाग मतलब बच गया है। कितना बचा है 72 किलोग्राम। इसमें थोड़ा सा क्या किया है सीमेंट मिलाया है, जिसके कारण अनुपात 6:1 हो जा रहा है। तो कितना सीमेंट मिलाया जा रहा है यही पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले शेष जो 72 kg है इसमें हम लोग क्या निकाल लेते हैं, जो 72 kg है इसमें से सीमेंट कितना होगा और रेत कितना होगा। तो रेत का देखिए अनुपातिक भाग 7 है और टोटल अनुपातिक भाग जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अर्थात 8 यूनिट का मान कितना दे रखा है 72। तो 1 यूनिट का मान 9 और 7 यूनिट का मान कितना आ जाएगा यहाँ 63 और 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 9। तो पता चला कि रेत जो है वो 63 kg है और सीमेंट 9 kg है। अब जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि केवल सीमेंट मिला रहे हैं, केवल सीमेंट मिलाया जा रहा है। तो सीमेंट में हम लोग मान लेते हैं x kg मिलाए, जिसके कारण अनुपात बढ़ के 6:1 हो गया, अर्थात 6/1। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा 63 बराबर आ जाएगा। तो 9 + x में 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 54 + 6x। 63 में 54 घटा देंगे दोस्तों, ये क्या आ गया 9, इधर कितना हो जाएगा 6x। तो यहाँ से दोस्तों आप x का मान निकाल सकते हैं। x का मान आएगा 3/2, अर्थात हम कह सकते हैं 3 का आधा अर्थात 1.5 kg, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न था, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में डालूँगा। जय हिंद।